हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सीरीज को लेके आ चुके हैं, जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई चल रही है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में क्या पूरे बुक को पढ़ना है, क्या कोई सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो क्लास 10th का साइंस का बुक है, साइंस 1 एंड साइंस 2, उसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स है उसमें से आपको सारे के सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, या तो फिर सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने की सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं आज बेसिकली चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने 2020 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसको सेग्रीगेट करके सिलेक्ट करके क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूं, और वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर एंड ईच साइंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पार्ट 1 के भी पार्ट 2 के भी आप लोगों को डेली लेक्चर्स मिलते जाएंगे, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन जो 2020 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं, और उसके सॉल्यूशन भी साथ में हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस बिगिन। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन, साइंस पार्ट 1 का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 20 से लेकर 24 तक के, एंड उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ये चैप्टर 1 ग्रेविटेशन से पूछा गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मार्च 2020। मार्च 2020 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गिव साइंटिफिक रीजन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट। जो आपका वेट होता है वो अलग अलग जगह, अगर आप अर्थ की सरफेस पे जाते हो चेंज होता है, बट आपका मास चेंज नहीं होता। इसके लिए आप लोगों को एक प्यारा सा साइंटिफिक हम लोगों को क्या देना है, रीजन देना है। ठीक है, तो हम लोग इसका साइंटिफिक रीजन दे देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर रहता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि सबसे पहले मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, राइट। पॉइंट नंबर 2 में वेट के बारे में बताएंगे। वेट क्या होता है, वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमारे ऊपर काम करता है, राइट। तो हम बता देंगे वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट। तीसरा पॉइंट, अब वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बात पे डिपेंड करता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होते रहता है, राइट। एंड ये लास्ट में हमें बताएंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो अभी हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, तो अगर ये चेंज हो रहा है तो इसी से तो वेट बना हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स बना, तो वो चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर दस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस whereas mass does not, मास चेंज नहीं होता, मास डज नॉट। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया, देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉज रिलेटेड टू इट। ओके, तो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को डायग्राम दिया गया ये केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का डायग्राम है, जहां पे हम लोग ने 3 लॉ सीखे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है केप्लर्स लॉ यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, और हमें बोला गया तीनों लॉ, तो हम लोग फटाक से तीनों लॉ डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आते, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल देता हूँ, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे बुक का मतलब जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है
लॉ ऑफ ऑर्बिट, या तो इसको हम लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि सारे के सारे प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते। यहाँ पे हम बता देते हैं एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकस। सन कोई भी एक फोकस पे रहेगा। ये आप लोगों का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायग्राम उन्होंने क्वेश्चन में दिया, ठीक है। चलो सेकंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड लॉ है जो, वो है लॉ ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया, राइट। ये क्या बोलता है, एवरी प्लैनेट, सारे जो प्लैनेट होते हैं सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं, राइट। एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेंगे, ठीक है। और आप तीसरे लॉ पे आएंगे जो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, राइट। लॉज ऑफ टाइम पीरियड। अब ये क्या बताता है, हम लोगों को पता है जो एक चक्कर लगाने का टाइम लगता है एक प्लैनेट को, वो उसके सेमी मेजर एक्सिस पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग ने सीखा है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कोई भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है रिवॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब को होता है। क्यूब ऑफ कौन सा एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। एक चीज याद रखना, सेमी मेजर एक्सिस है, नॉट माइनर एक्सिस। इसी को आप लोग मैथमेटिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आप लोगों का है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दिस इज द आंसर फॉर द केपलर्स प्लैनेटरी लॉ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अब हो गया देखो 2022 में सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं सॉरी नॉट 22, 2020 में, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। सितंबर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, तो ये एमसीक्यू पूछा गया था। एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी। तो चार ऑप्शन थे, उसका आंसर है डिक्रीज। तो देखो आपको याद रखना है, अर्थ का जो सरफेस है, जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। इवन अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाओगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और एट द वेरी सेंटर, ये आपका अर्थ है, इसके सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की क्या खासियत है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे सेम रहता है, आंसर है नहीं। अर्थ का जो सरफेस है इक्वेटर पे उभरा हुआ है और पोल पे चपटा है, पूरा स्पेरिकल नहीं है। तो इक्वेटर पे उभरा होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जा रहा है और पोल चपटा है तो डिस्टेंस कम है। तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे आप नीचे आओगे इक्वेटर की तरफ तो ये बेसिकली 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस भी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ओके, तो इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर डिक्रीज है। आगे बढ़ते, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में से, पेज नंबर 12, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया। चलो देख लेते। ए टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, 5 मीटर के हाइट तक पहुंचता है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, हमें इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड करना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ सितंबर 2021 का है और ये सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो हमें जो जो वैल्यू दिया गया पहले उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। हमें गिवन दिया गया है, गिवन में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर की दूरी तक जाता है, ठीक है। और जी का वैल्यू हमें बोला कि आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, ठीक है। और हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट देखो ऊपर जा रहा है अगर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ये आप लोगों को मानना है, ठीक है। तो v जीरो दिया नहीं जाएगा, आपको पता रहना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना पड़ेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं बनेगा इससे, टाइम नहीं हमारे पास। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो सॉल्यूशन। v कितना है, जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू u नहीं पता हम लोगों को 2, a का वैल्यू 10 दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, u स्क्वायर प्लस 2 10 20, 25 100, राइट।
25 से 100। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना, एक गलती हमने कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यहाँ पे ए दिख रहा है इसको जी मानना है, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो माइनस में लेना, नीचे गिरा है तो प्लस में। अभी हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बेसिकली -10 आना चाहिए था, तो अगर -10 आता ये तो ये -100 हो जाता, ठीक है, -100 एस नहीं है वो 5 है, ठीक है, नॉट 5 भी नहीं है, 5 तो हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। चलो अब -100 को इधर ले लो, +100 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लो, 10 आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही एग्जाम्पल दिया गया था। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब हो गया, अब मार्च 2022 में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। हमें वापस से देखो ये फ्री फॉल का क्वेश्चन ही आ गया है, सॉल्व कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ऊपर से नीचे गिर रहा है, टाइम दिया गया 5 सेकेंड लिया, फ्रॉम दी हाइट भी दिया 5 मीटर की हाइट से गिर रहा है, ऑफ ए प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दी प्लैनेट, प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है। ओके, वापस से देख लेते, टाइम 5 सेकेंड दिया गया है, हाइट 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर से गिर रहा है, और कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपका मार्च 2022 का है, सॉल्व कर लेता हूं। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूं मार्च 2022 का है, ठीक है, पहला क्वेश्चन उस पेपर, ठीक है। तो हम लोगों को जो गिवन वैल्यू दी गया उसको हम लिख लेंगे। गिवन वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया गिवन वैल्यू, टाइम दिया गया है 5 सेकेंड, उसके बाद हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 5 मीटर, और हम लोगों को अब देखो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपको याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा इस केस में, ठीक है, दिया नहीं जाएगा। फाइंड क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो, हो जाएगा काम, राइट। चलो सॉल्व कर लेते, v तो हम लोगों को पता नहीं है, अच्छा v नहीं पता है, नहीं होगा काम, नहीं होगा, दो चीज नहीं पता ना हम लोग को, a और v दोनों नहीं पता, इसके लिए हम लोग v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं इससे भी नहीं जाएंगे हम लोग, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से जाए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जा सकते हैं, ठीक है। चलो s कितना है 5, इज इक्वल टू u तो 0 है, टाइम पता है लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हाफ ए, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है इसके लिए क्या करेंगे हम लोग प्लस जी रखेंगे, ठीक है। टी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 इंटू टी तो 0 हो गया, हाफ इंटू जी, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, हाफ इंटू 25 जी हो गया, ठीक है। 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 25 जी, जी की वैल्यू चाहिए 25 को इधर बुला लो, 10/25, तो इसको सॉल्व करोगे तो जी का वैल्यू आ जाएगा, हम लोग इसको कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं, 10/25, 10 डिवाइडेड बाय 25, इट इज 0.4, ओके। तो ये आप लोगों का आंसर है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, ठीक है। एक और बार चेक कर लेता हूँ मैं, 5 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर, ओके 5 25 हो गया, ये 0 हो गया, 5 ये इधर गया, 10 हो गया, 10/25 किया हम लोगों ने, और ये हम लोगों को मिल गया 1/4, यानी कि 0.1, ओके 1 2 5 2 ज़ा 2 5 0.4, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ेंगे, हाँ जुलाई 2020 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, एमसीक्यू पूछा गया है, द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इज, ये फॉर्मूला एमसीक्यू था, √2gm/r, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आ जाते हैं। विल द वैल्यू ऑफ जी विल बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसका आंसर जस्टिफाई करेंगे हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा, जुलाई 2022 का। चलो ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हम लोग को, जुलाई 2022 का ये सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2022 सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग को बोला क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, आंसर है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट स्पेरिकल, ये स्पेरिकल नहीं होता है, बट
बल्जिंग एट इक्वेटर, इक्वेटर पे उभरा हुआ है, बल्जिंग है, बाहर निकला हुआ है, एंड फ्लैट एट दी पोल, एंड फ्लैट एट दी पोल, पोल पे फ्लैट है, दबा हुआ है, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है, पॉइंट नंबर ए था, ये पॉइंट नंबर बी, इससे होता ये है कि अगर उभरा है तो सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है, रेडियस है वो, और सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, और डिस्टेंस अलग हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। दस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट है, सरफेस ऑफ अर्थ विल बी नहीं, इज डिफरेंट, कैसा है वो, डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। थर्ड पॉइंट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लार्ज एट पोल्स, पोल्स पे डिस्टेंस कम होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, एट पोल्स अप्रोक्सीमेटली 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिक्रीजेस, कहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस टूवर्ड्स इक्वेटर, टूवर्ड्स इक्वेटर, और वो कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, और इसीलिए हम बोलेंगे 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट कांस्टेंट, कैसा नहीं है, कांस्टेंट नहीं। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। The mass and weight of an object on the earth are 5 kg and 49 Newton. What will be their values on the moon? हमें बोल रहा है अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग ने नापा, तो हम लोगों को कितना मिला, 5 kg, और उसका वेट 49 न्यूटन मिला। मून पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। एक बात बताए, एज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके, ये भी देख लेते, क्वेश्चन उसी का है क्या, अगले कोई नेक्स्ट पेपर का है, ठीक है, उसी का है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो वापस से। हमें क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास और वेट दिया गया अर्थ पे, तो मून पे क्या होगा, ठीक है। 5 और 49 न्यूटन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे गिवन में लिखूंगा, गिवन में हम लोग को क्या दिया गया, हम लोग को दिया गया है मास जो है अर्थ पे वो कितना है, 5 kg, और वेट जो है अर्थ पे वो है 49 न्यूटन, और हमें बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये बात बताया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है मास मून पे कितना होगा और मास अर्थ पे कितना, सॉरी नॉट मास, वेट, वेट मून पे कितना होगा, ठीक है। तो देखो मास तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मास कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, तो क्लियर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में, मास ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ। तो अर्थ पे मास कितना है, 5 kg, तो ये आंसर तो आ गया। अब मून के वेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन दी अर्थ। जो अर्थ पे वेट है उसका 1/6 हो जाएगा, क्योंकि देखो मून जो है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का 1/6 टाइम है ना, राइट। तो इसीलिए उसका जो वेट है वो भी 1/6 टाइम हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो, 1/6 इंटू 49, तो 49 को 6 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ गया 49 डिवाइडेड बाय, गलत हो गया, रुको, 49 डिवाइडेड बाय 6, 8.16 आ रहा है। तो ये हो जाएगा वेट ऑन मून इज इक्वल टू 8.16 न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला, अब आते हैं 2023 का पेपर दिया गया है।
डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के बीच में हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है, एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 क्वेश्चन 1, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है मास वेट। चलो डिस्टिंग्विश करें। पॉइंट नंबर 1, मास क्या होता है? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट या तो इन ए बॉडी, ठीक है, राइट। वेट क्या होता है? वेट का मतलब तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे नोट कर लो। वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट, फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मास जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है। मास इसे स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है मास? स्केलर। वहीं पे वेट जो है फोर्स होता है, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा जो हम लोग ने देखा था, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास कैसा है? कांस्टेंट है। मास कैसा है? कांस्टेंट है। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। अर्थ नहीं बोलो, बट हम लोग बोल सकते हैं एवरीवेयर बोल दो इन यूनिवर्स। और यहाँ पे वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। क्लियर हो गया? उसके बाद चाहिए तो आप लोग बता दो, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या होता है? इनर्शिया होता है, वेट इनर्शिया नहीं होता है। वेट इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजर होता है। 4 पॉइंट हो गया, हमारा आंसर खत्म। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया, न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। मार्च 2023 में एक ही क्वेश्चन आया था, जुलाई 2023 में न्यूमेरिकल्स पूछा गया, देख लेते हैं। एन आयरन बॉल ऑफ मास 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 5 kg, रिलीज किया गया फ्रॉम ए हाइट, ऊपर से गिर रहा है, ऑफ 125 मीटर, नीचे गिर रहा है, ठीक है, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर, कैलकुलेट द टाइम टेकन। हम लोग को टाइम निकालने का, हम लोग को मास दिया गया 5 kg का, डिस्प्लेसमेंट दिया है 125 मीटर, और हम लोगों को क्या निकालना है? का हम लोगों को निकालना है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अगला जुलाई 23 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो जुलाई 2023 का पेपर है और पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग को क्या क्या दिया पहले हम लिखेंगे। गिवन, हम लोग को गिवन दिया है जो डिस्प्लेसमेंट है वो 125 मीटर है, ऊपर से गिर रहा है। ऊपर से गिर रहा है तो मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानोगे? 0। बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप लोग 10 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्जेक्ट का मास हम लोग को दिया गया 5 kg। एक और बार मैं चेक कर लेता हूँ वैल्यूज को। ऑब्जेक्ट का मास 5 kg दिया गया, ओके। हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो फाइंड, क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हम लोग को बताना पड़ेगा टू फाइंड टाइम। फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे चेक करके। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दिया है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो जिसमें v आता होगा वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से जाएंगे, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 125 है, u 0 है, टाइम जाने तो नहीं पता है, हाफ। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो a का वैल्यू 10 मान लूंगा, प्लस 10 टी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। चलो 125 इज इक्वल टू 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हटा दो हाफ, ये 5 हो जाएगा, 2 इसको कट करेगा, 5 का टी स्क्वायर, राइट है। 5 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 125/5 हो गया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। इसको कट करोगे आप तो कहाँ पे आ जाओगे? 25 पे आ जाओगे। 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसीलिए टी जो हो जाएगा उसका रूट ले लो 5, यानी कि 5 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब मार्च 2024 के क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, मार्च 2024। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज फ्री फॉल व्हेन इट इज पॉसिबल। फ्री फॉल क्या होता है और वो कब पॉसिबल होता है, ठीक है, हम लोगों को वो पूछा गया है। मार्च 2024 का पेपर है, मार्च 2024, फ्री फॉल के बारे में पूछा गया हम लोग को, राइट। तो देखो फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, राइट, उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं काम करता है, तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल में, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फॉलिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स is said to be फ्री फॉलिंग। उसी को फ्री फॉलिंग बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, नो रिएक्शन। ये पॉइंट नंबर 1 लिख दिया। सेकंड, ड्यूरिंग फ्री फॉल, ये भी बता देते, ड्यूरिंग फ्री फॉल नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है ऊपर लगने वाला फोर्स एन, ठीक है, एन क्या होता है, जीरो होता है। तीसरा, फ्री फॉल जो है वो वैक्यूम में ही प्रेजेंट पॉसिबल है। फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। हो गया, आंसर खत्म, इतना ही था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको यहीं पे आंसर कर लेंगे। स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो हम लोग को पता है क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स काम करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के प्रोडक्ट को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो ये आप चलो ठीक है लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं। The force acting between two objects डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू masses। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, उसी में सब क्वेश्चन दिए गए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, हाउ विल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन चेंजेस। अगर दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया आपने, ट्रिपल कर दिया, तो उनके बीच का फोर्स जो होगा वो किस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। बी, इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, देखते हैं, डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड तो क्या होगा, देखते हैं। तो हम लोगों का जो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर, हमें बोला गया ये ट्रिपल हो गया है। अगर ये ट्रिपल हो गया तो ये क्लियरली हमें बता रहा है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को, ठीक है। तो अगर ये ट्रिपल हो जाता है, ध्यान से देखना, अगर ये ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो ये 9, यानी कि फोर्स विल डिक्रीज बाय 9 टाइम्स, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा फोर्स, ये इसका आंसर है। अगला क्या बोल रहा है, व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास आपने डबल कर दिया तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सी, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बेसिकली वो होता है एफ इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। बट हमें बोल रहा है कि जो m1 था अब उसको डबल करके 2m1 कर दिया गया, डबल कर दिया गया है ना, कोई भी एक मास, ठीक है। तो चलो अब फाइनल मास जो हो जाएगा, सॉरी फोर्स, वो क्या हो जाएगा, पहला वाला फोर्स को F1 बोल दिया, सेकंड वाले को F2, क्या हो जाएगा G, m1 को क्या लिख दूंगा मैं, 2m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F2 इज इक्वल टू
Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर को साइड में कर दिया और 2 को यहाँ पे रख दिया, चलेगा। अब हमें पता है F2 इज इक्वल टू 2 हो गया, और अगर आप लोग ये वैल्यू को देखोगे, ये वैल्यू क्या है, F1 है, तो देखो सेकेंड वाला फोर्स प्रीवियस फोर्स का डबल हो जाएगा, तो बता देना है कि नेक्स्ट जो फोर्स बनेगा फोर्स डबल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ओके। जुलाई, लास्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024, एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। हमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे। सेकेंड डिपेंड करता है डेप्थ पे, कहाँ पे, डेप्थ पे। तीसरा डिपेंड करता है, इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, शेप ऑफ द अर्थ। इन तीन चीजों पे हम लोगों का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो वो डिपेंड कर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, डेप्थ मतलब नीचे जाना, शेप ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वेटर एंड पोल्स। क्लियर। तो इतने देखो क्वेश्चंस आए थे, इतने क्वेश्चंस वापस से इसमें से पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने देखा कि बार बार आप लोगों को न्यूमेरिकल्स फ्री फॉल के ऊपर पूछा जा रहा है, बार बार हम बोल सकते हैं केपलर्स लॉ पूछा जा रहा है, बार बार मास और वेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आया हुआ है, इसके लिए आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 के सारे जो 2020 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस आए थे उसे हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो। अगले लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को लेके आएंगे। टिल देन अगर आप लोगों को समझ में आया, आपके लिए वैल्यूएबल, फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।